और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने लिखा है स्पीकर ओम बिरला को पत्र। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पासपोर्ट निरस्त करने के संबंध में यह पत्र लिखा है ऐसे व्यक्ति का नेता विपक्ष के पद पर रहना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उनकी गतिविधियों को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है वे देश विरोधी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं। कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादियों के एजेंडे को मजबूत करना चाहते हैं। राहुल गांधी के बयानों को देश और दुनिया के इतिहास और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पर है और ऐसी पार्टी और परिवार से आते हैं जिसने दशकों तक देश की सत्ता की बागडोर संभाली है। राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द किया जाना चाहिए ताकि वे भविष्य में विदेश की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी मुहिम अथवा एजेंडे चलाने के लिए न कर सके, जो देश के भीतर की शांति, सद्भाव और विदेश नीति के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है। तो बेहद अहम है। चित्तौड़गढ़ सांसद ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम है जहां राहुल गांधी के पासपोर्ट निरस्त करने के संबंध में पत्र लिखा है सीपी जोशी ने, क्या कुछ उन्होंने लिखा? देखिए श्वेता, बड़ी बात है और खबर बड़ी है, क्योंकि ओम बिरला को पत्र लिखना और ये डिमांड करना पासपोर्ट निरस्त किया जाए, उसमें 3-4 प्रमुख बिंदु लिखे गए हैं सीपी जोशी की ओर से, जिसमें सबसे बड़ा कारण ये बताया गया है कि विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने भारत विरोधी बयान दिए हैं और भारत सरकार के खिलाफ भी बयान दिए हैं और इससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पैदा हुआ है। दूसरी बात उन्होंने ये लिखी है कि उनकी जो भाषा शैली है वो अलगाववादियों से मिलती है, जिसमें पत्र में जिक्र खालिस्तान का भी किया गया है और इसके साथ ही विदेशी धरती पर नापाक मतलब भारत विरोधी कृत्य करने के लिहाज से भी राहुल गांधी के पासपोर्ट को निरस्त करने की बात लिखी गई है। तो सीपी जोशी जो लगातार चित्तौड़ से सांसद हैं, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं और एक कुशल नेता के तौर पर उनकी एक छवि मानी जाती है बीजेपी के अंदर। सर्वश्रेष्ठ सांसद भी रहे हैं वो संसद के, तो लोकसभा के। तो ऐसे में वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जो पत्र लिखा गया है उस पत्र के मायने हैं, उस पत्र के अपने आप में एक कहा जा सकता है कि किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष इस बारे में फैसला लेते हैं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में ये नहीं होता पासपोर्ट निरस्त करना, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष इस पर किस तरह का संज्ञान लेते हैं वो एक इम्पोर्टेंट बात होगी और मेरे को लगता है कि उस दिशा में ये इंतजार रहेगा कि क्या कुछ वो सीपी जोशी के पत्र पर करते हैं। और ये लोकसभा अध्यक्ष इस बारे में आपको ध्यान होगा, पहले भी राहुल गांधी को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था, संसद से उनको बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वो नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते उनकी विदेशी धरती की यात्रा हुई थी और काफी कुछ बदलाव उस समय में और अब समय में आया है। कांग्रेस अब एक मजबूत पार्टी है, सशक्त विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इस वक्त लोकसभा में अपना रिप्रेजेंटेशन रखती है और इसके साथ ही राहुल गांधी अकेले कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी, बल्कि पूरा यूपीए का गठबंधन है। साथ ही वो तमाम वो विपक्षी दल भी हैं जो कांग्रेस का राहुल गांधी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी को लेकर जो कई सवाल खड़े किए गए, आपको ध्यान है कि रवनी केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी तक कह दिया, मिलिटेंट की संज्ञा दे दी। अब सीपी जोशी पत्र लिख रहे हैं और इस पत्र को हम सियासत से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो हरियाणा का भी चुनाव में मतदान होना बाकी है, दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में भी अभी मतदान के चरण बाकी हैं और आने वाले समय महाराष्ट्र का चुनाव होना बाकी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो पत्र की सियासत है ये चुनावों से भी जुड़ी है, इससे भी हमें इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ने पत्र लिखा है, बीजेपी के सांसद ने पत्र लिखा है और राहुल गांधी को लेकर कोई पत्र अगर लिखा जाता है तो ये एक संसद के सदस्य के व्यक्तिगत विचार तो हो सकते हैं, लेकिन सीपी जोशी गुणी नेता के तौर पर, एक सीजन्ड नेता के तौर पर उनकी लोकसभा में छवि रही है। एक कहा जा सकता है कि संजीदा नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। तो क्या बीजेपी के
लीडरशिप से पूछकर ये पत्र लिखा गया है। ये एक बड़ी कहा जा बिल्कुल। सकता है भविष्य के गर्भ में है ये बात। जी मगर ये कहा क्योंकि लीडर और अपोजिशन को लेकर पत्र लिखना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और देखना होगा कि अब इस पर क्या वाकई में लोकसभा स्पीकर कोई एक्शन लेते हैं, कोई रिप्लाई आता है या नहीं। बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए।